टॉपिक लिया था वो था हमारा डेंसिटी का, क्या क्या डेंसिटी क्या होती है। आज उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर हम चर्चा करेंगे, क्या क्या न्यूमेरिकल्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं जो डेंसिटी से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए आज का न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है। सो अ वुडन ब्लॉक हैज डायमेंशन ऑफ 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर and the weight is 6.5 किलोग्राम। सो कैलकुलेट दी डेंसिटी ऑफ दी ब्लॉक। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमें जो क्या है जो डायमेंशंस दी हुई है वो दी हुई है सेंटीमीटर में, तो उसे हम पहले क्या, तो उसे हम सेंटीमीटर में ही रहने देंगे। लेकिन जो वेट हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है किलोग्राम में, तो उसे हम क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से हम डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम पहले भी कैलकुलेट दी वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम इसमें एग्जिट दिया नहीं हुआ है कि हमें वॉल्यूम क्या है किसी सब्सटेंस का। तो वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करने के लिए जो हमें विड्थ दी हुई है उन्हें हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन उससे हमें वॉल्यूम का पता चलेगा कि आखिर वॉल्यूम किसी सब्सटेंस का क्या है। सो वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 20 इंटू 50 सेंटीमीटर। सो ये हमारा आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर। ओके, देन हमें जो मास दिया है, जो मास दिया हुआ है, मास इक्वल 6.5 किलोग्राम। तो 6.5 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये हमारा हो जाएगा 6500 ग्राम। ओके, सो अब डेंसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। डेंसिटी का फॉर्मूला हम चाहते हैं कि होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। तो हमारा मास दिया हुआ है 6500 ग्राम डिवाइडेड बाय 10,000। ओके, सो इन पॉइंट्स को हम कैंसिल करेंगे, देन इक्वली हमारा क्या आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 100। सो हमारी जो डेंसिटी निकलेगी, डेंसिटी इक्वल निकलेगा 0.65, यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ये हमारी सीजीएस यूनिट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आगे भी और न्यूमेरिकल्स हमने आप सॉल्व कीजिए। जहां आपको प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।